महाराज जी के पास आए हैं और जैसे हम इस समय सभी महात्माओं को कंबल दे रहे हैं, कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। तो एक जाना था हमको कहीं और, लेकिन महाराज जी अचानक मिल गए। तो कंबल ही ले जाना था, लेकिन महाराज जी अचानक मिल गए। तो ये जो ऊनी चद्दर है, तो महाराज जी को ऊनी चद्दर और उसमें कुछ दक्षिणा दे रहे हैं। महाराज जी इसको स्वीकार करिए। तो महाराज जी को ये ऊनी चद्दर और दक्षिणा है। ज़्यादा मालूम नहीं था कि पहले से है, नहीं तो कुछ और व्यवस्था करते, लेकिन चलो संत बहुत दयालु होते हैं, जितना मिल जाता है उतना ले लेते हैं। और इस समय आपको पता है कि कंबल हम जो है वितरण कर रहे हैं, तो बहुत से कंबल बढ़ चुके हैं। और फिर जो 27-28 को कम से कम 50 कंबल बढ़ने की उम्मीद है। 50 कंबल हम जो है 27, 28, 29 तारीख को कंबल, और कम से कम 25,000 का सामान, जितने टाटी घाट के जितने महात्मा उनको ले जाएंगे, कुछ ब्रह्म कुंड के, कुछ अपने मोहल्ला की, इस तरह से 40। क्यों वो ईश्वरदास, यहाँ 40 महात्मा होंगे, कितने होंगे, कितने पर्ची हम भेज दें? माने जितने पर्ची भेजें यहाँ से महात्मा जाए हमारे को, वहाँ 600 का सामान रहेगा, एक कंबल रहेगा, 100 रुपया दक्षिणा रहेगा। तो 30 पर्ची कितना भेजते? 40 हो जाएगा। तो 40 पर्ची भेजते। हाँ, तो भाई जो जाएगा उसी को मिलेगा, जो नहीं जाएगा नहीं मिलेगा। हाँ, ये नहीं कि माने जैसे दूसरा व्यक्ति जाए, जो जाएगा उसी को पर्ची दी जाएगी। ठीक है, तो 40 भेज देंगे, यहाँ से वहाँ तक सबका हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जिस जगह हम इस समय रुके हुए हैं टाटी घाट में 40, हाँ 40 पर्ची, और 5-5 वहाँ से ले लेंगे। 50 मूर्ति का एस्टीमेट है। तो 50 मूर्ति को 27, 28, 29 तारीख के बीच में जो है, लगता है पूर्णिमा पड़ रही है, हमको लगता है पूर्णिमा के दिन महाराज जी, लगता है पूर्णिमा 27 हाँ 27 तारीख पूर्णिमा पर, उसी दिन ये माने कंबल वितरण और राशन वितरण और दक्षिणा वितरण होगा। महाराज ये कुटी में होगा, क्योंकि यहाँ क्या लड़ाई हो जाती है, एक यहाँ दो एक यहाँ ना दो। जैसे आपके दरवाजे में आए तो विरोधी वाला तो हमारे दरवाजे पर क्यों नहीं आए, और कितने आपसे जलते भी हैं। हाँ, तो वो विरोध, तो जब अपनी कुटी में होगा कोई झगड़ा नहीं। तो ये जो है हमारी जो जानकी कुंड में कुटी है, वहीं वितरण किया जाएगा। टाटी घाट के जितने महात्मा, इनके पास बाकायदे कार्ड भेजा जाएगा, उसमें टाटी घाट लिख दिया जाएगा। जितने महात्मा पहुँचेंगे सभी को एक माने कंबल VIP, और 500 या 600 का आटा है, दाल है, चावल है, शक्कर, इस तरह का सामान है, और उसमें कुछ 100 रुपया दक्षिणा रहेगी। इस तरह से 27 तारीख को बांटेंगे। और हमारा जो नया जो है अन्य चित्रकूट संत सेवा ट्रस्ट चल रहा है, राशन वितरण चल रहा है, ये हर महीना चलेगा। जिस महात्मा के हम जाएंगे या इकट्ठा पूरे महात्माओं को महीना में बुला लिया करेंगे। अभी तो माने 100 मूर्ति का एस्टीमेट है, लेकिन जैसे 50 मूर्ति हमारे पूरे हो जाएंगे तो ये वितरण चालू हो जाएगा। और जितने लोग भेजेंगे, लोगों से प्रार्थना है कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम उसमें आप हमारी लिस्ट में लिखवा दें। और जैसे दान किया जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, या गुप्त दान करना चाहे हमारे, जैसे आपकी इच्छा। मैंने थोड़ा गुप्त दान की आज महिमा बताई। गुप्त दान की महिमा तो यही कहा गया है कि रामायण में एक आता है कि चीजा निश्चय दिन और राती, जीव निज सुकृत किए कहे मुख भाती। जैसे अपना किया हुआ सुकृत अपने मुँह से कह देना से उससे वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए उसको ना कह करके गुप्त रूप में अगर दान करें, तो दान करेंगे दाने सुख मसनुते। वेद की श्रुति कहती है दाने सुख मसनुते, दान से ही सुख उत्पन्न होता है, पैदा होता है। अच्छा। तो दान, गुप्त दान का महत्व बहुत होता है, लेकिन उसके साथ साथ में फिर व्यक्ति की भावनाएं भी जुड़ी होती है ना। उसमें उसका स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा होता है। प्रत्येक चीज़ का जितना महत्व होता है उतना उसमें आगे पीछे भी जुड़ा होता है जी। तो इसलिए गुप्त दान करना चाहिए। और गुप्त दान में अपनी आकांक्षा रख के करोगे ना तो रजोगुणी हो जाता है, राजसी दान हो जाता है। तो सतोगुणी दान होना चाहिए, अनिरपेक्षा, बिना कोई अपेक्षा रखते हुए दान करना चाहिए। जैसे अब किसी के लड़का नहीं होता तो हम दान करेंगे तो भाई हमारा लड़का हो जाएगा, संतों की सेवा करेंगे तो हमारी संतान हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये सकाम दान हो गया, तो ये रजोगुणी होता है सकाम। और ज़बरदस्ती से करवाया जाए तो वो तमोगुणी हो जाता है। तो रजोगुणी और तमोगुणी को छोड़ करके सतोगुणी कोशिश करना चाहिए। वैसे हम करना हमारा काम, कोशिश करना हमारा काम होता है, हो या ना हो वो परमात्मा का काम है। क्योंकि हम कर्म करेंगे, परमात्मा उसका हमको फल देगा, वो अपने आप निर्णय करेगा। लेकिन हमको अपनी कोशिश करनी है कि हम सतोगुणी
ही दान करें, सतोगुणी कर्म करें। लेकिन फिर आगे अगर मान लो सतोगुणी करने में भी तमोगुणी हो गया तो वो परमात्मा ही निर्णय करेगा कि कौन गुणी है और उसका क्या फल है, वो उसका काम परमात्मा का काम। तो महाराज जी जो भक्त 4 प्रकार के होते हैं, कहीं लिखा ना, तो 4 प्रकार के भगत का सब है कौन सा? आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भर सत्सव चतुर्विधा भजते माम। राम भगत जग 4 प्रकार का सत है। हाँ, राम भगत जग 4 प्रकार, सुकृति चारो अनग उदारा। हाँ, अनग उदार, हाँ, उदार भी होते हैं, उदार माने परोपकारी, परोपकारी। हाँ, और अनग माने कोई हिंसा पाप से रहित रहती है, ऐसा। तो ये हमारे 4 प्रकार के भगत कौन कौन है? इसका थोड़ा व्याख्या टाइप, कौन जिज्ञासु है, कौन अर्थ है, क्या है, क्या क्या है? गीता में कहा है चतुर्विधा भजते माम सुकृतनो अर्जुन। सुकृत करने वाले जो भक्त हैं मेरे, भक्तों को सुकृत करने वाला कहा गया। जो भगवान का भजन करते हैं वही सुकृत है, जी। और सुकृत कोई दूसरा सुकृत नहीं होता है। भगवान का भजन करना सुकृत है, परोपकार करना वो सुकृत है। तो ये सुकृति जो सुकृति चारों अनग उदारा, तो इसी प्रकार से चारों राम भगत जग 4 प्रकार। हाँ, सुकृति चारों अनग अर्थ उदारा। जिज्ञासु, अर्थ किसे कहते हैं, जिज्ञासु किसे कहते हैं? ये गीता का श्लोक है, चतुर्विधा भजते माम सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी चो भरतर सब है। हे अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर सब। अर्थार्थी का मतलब होता है जो कुछ सकाम होता है ना, कवरजगुणी युक्त होता है, उसको अर्थार्थी बोलते हैं। आर्त बोलते हैं जो परेशान हो, आक्रांत हो, किसी दुख से, किसी भय से, किसी अभाव से आक्रांत हो, उसको आर्त बोलते हैं। वो भगवान के भजन में शरण में आता है, उसको आर्त बोलते हैं। जिज्ञासु जो जानना चाहता है, जानने की इच्छा है, तो परमात्मा के हम दर्शन करें, उसकी इच्छा करें। इसमें से परमात्मा की दर्शन की इच्छा करके जो काम किया जाता है उसको हम सकाम में नहीं लेते। भगवान के प्रति जो कर्म किया जाता है, गीता में ऐसा कहा गया है कि वो यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म के बंधन में नहीं बनता है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति जो कर्म किया जाता है उससे कोई हमको प्रायश्चित नहीं बनता है। इसलिए हम साधु महात्माओं में ये होता है कि प्रत्येक क्रिया भगवान से जोड़ती रखते हैं। हम भोजन करते थे, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, भोजन करके भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान का भजन करना है, भगवान का ये करना, भगवान की सुरक्षा, भगवान की व्यवस्था, ये सब सारा काम हम अपने लिए न जोड़ करके भगवान के लिए जोड़ते हैं, और भगवान के ही साथ में हमारा भी व्यवस्था बनती रहती है। लेकिन उसका हम जो भाव कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, बस इतना ही काम आता है। कितना सरल भगवान ने हम सबको उपाय दिया है कि खाली जैसे भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं मन मना भाव, मेरे में मन लगाने वाला हो, मद भक्तो भाव, मेरा भक्त बन, मेरा भजन करने वाला बन। मद्याजी माने मेरा पूजन करने वाला हो, अजी माने पूजन करने वाला। मद्याजी माँ, अब इतने में करने में भी तू अगर असमर्थ है तो माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार तो कर। कितना सरल भगवान ने कहा है कि मेरे को नमस्कार कर, प्रत्येक जगह पे मेरी उपस्थिति समझ और मेरे को नमस्कार कर। कहीं नमस्कार करने को ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से जा कर के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करने जाएं। नहीं, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो उस परमात्मा को सब जगह समझते हुए उसको हम प्रणाम करें। बस मेरे को प्रणाम कर, मेरी उपस्थिति समझ। एक महात्मा जी ने के पास में चार चेले आए, और चारों चेलों से बोले हमको चेला बना लो। तो गुरुजी ने कहा भाई तुमको चेला तो बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी योग्यता देखेंगे पहले। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक एक कबूतर दिया चारों चेलों को, बोले इसको जहाँ कोई ना देखे। देखिए अब इसमें बड़ी भारी पद्म पुराण में भी ये कथा आई है, भगवान कहाँ रहता है, कैसे करता है, कैसे देखता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, सब सारी व्यवस्थाओं को बताया गया है। तो उन्होंने कहीं ना देखे, कोई देखे ना। तो कुछ लोग 2-3 गए तो वो अपने देखे एकांत में ले गए, कोई एक मकान में ले गया तो उसका गला मरोड़ के उसको ख़त्म करके ले आए। कोई उधर गया तो उधर से, और एक जो है वैसी का वैसा ले आया। तो बोले भाई सब तो ले आए, इनको
हलाल करके तुम क्यों इस जैसे का तैसा लिया? बोले गुरुजी आपने ये आज्ञा दी थी कि जहाँ कोई ना देखे, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ कोई देखने रहा हो। भाई एक तो हम देख रहे हैं उसको, हाँ, सही है। और एक वो स्वयं देख रहा है, हाँ, दो जने देख रहे हैं, कोई ना देखे आपने कहा था, तो इसलिए हमको ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली। वो जीव भी देख रहा हो, हम भी देख रहे हैं, हम करने वाले भी देख रहे हैं, हाँ। और जिसके साथ कर रहे हैं वो भी देख रहा है, परमात्मा भी देख रहा है। तो वही तो परमात्मा की निगाह है। हाँ, सही। परमात्मा इस प्रकार से देखता है, हाँ, क्योंकि वो स्वयं देख रहा है। देख रहा है। अब तुम एकांत जगह में जाओ, जैसे कोई मकान के कोने में जाओ, वहाँ एकांत में पहुँचिए आप, अब तुम कहो कि यहाँ एकांत है, कोई नहीं है। कोई कैसे नहीं है? तुम तो हो। हाँ, जी। कोई नहीं है तो तुम तो हो। तुम तो है, कैसे कोई नहीं है? ऐसा कैसे कह दिया? ये बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से उस परमात्मा की सर्व में व्याप्ति जब का भाव आ जाता है, फिर बाबा जी ने उस चेला को चेला बनाया, उस व्यक्ति को चेला बनाया और तीनों को भगा दिया। चलो, अब महाराज जी एक प्रश्न, 13 अक्षर का श्री राम जय जय राम, यह एक भक्त ने किया है। महाराज इसकी जाप की विधि क्या है? क्या 1.25 लाख जप करने के बाद इसका हवन दर्पण मर्जन की आवश्यकता है या नहीं? नहीं, नाम जप में कोई तर्पण हवन की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। परमात्मा का ऐसा सरल उपाय है ये कि भगवान का नाम जप करने के। हाँ। मंत्र जप करोगे तो मंत्र जप में तो भाई करना पड़ेगा। अच्छा। उसका तो विधान है जी। और मंत्र में कीलक भी होता है। अच्छा। उसका कीलन भी करना पड़ेगा, उसका साप मोचन भी करना, सापित होते हैं मंत्र, सापित हैं तो साप मोचन भी करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी जगह दिखली स्थित होगी। और नाम इसमें इतनी सरलता है कि ये चलते फिरते में कैसे ही में उसका कर सकते हैं। इसकी कोई ना अनुष्ठान है, ना कोई जप है, ना तर्पण है, ना मार्जन है। अच्छा। और ना इसका प्रतिकार है। अच्छा, इसका ये नहीं कि 1.25 लाख जप है, कोई